मणि कोर्ट में 16 साल बाद ये फैसला है एसिड अटैक पे, और जो हमारे साथ इस मामले में विक्टिम्स हैं, जो जिनके लिए ये फैसला चूंकि सारे लोगों को बरी कर दिया गया है, तो ऐसे में शाहीन ये बताइए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, जिस इंसाफ की उम्मीद थी उसमें? मतलब थोड़ा भरोसा थोड़ा हिल गया, जो जस्टिस पे फिर से आने लगा था कि किसी एक डॉक्टर परमिंदर कौर ने मेरा केस रीओपन करवाया था, जो एक मरा हुआ केस था, उसमें जान डाली थी। लेकिन आज जस्टिस से फिर भरोसा डगमगा गया है कि भरोसा कि सब खत्म हो गया। मेरे जो फैक्ट्स हैं केस के वो पूरी तरह बताए नहीं गए, हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो नहीं लिए गए बिल्कुल। तो मतलब ऐसा लग रहा था जज साहब तो सिर्फ उनको बरी करना ही चाहते हैं, और वो हर वो रीज़न ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से डाउट क्रिएट हो और मैं उनको छोड़ूं। मतलब वो आया और बाद में जज साहब बोल रहे हैं एसिड अटैक बड़ा हीनियस क्राइम है, तो सिंपैथी मत दिखाओ मेरे साथ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई कॉम्पनसेशन, कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए था जिसके लिए मैं 16 साल से लड़ रही थी। लेकिन वो आज ख़त्म कर दिया। उनके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं होते, मेरे पास तो रिसोर्सेज थे, वकील थे, तब जबकि मैं यहाँ पहुँची, 16 साल लड़ी। जिनके हस्बैंड ऐसा कर देता है, जिनके परिवार वालों के पास पैसा नहीं है, जिनके पास ट्रैवल करके कोर्ट आने तक के लिए पैसा नहीं है, वो क्या करेंगी आज? कितना वो तो सोचेंगे मैं 2 लाख रुपए लेकर के सेटल कर दूं, और यही होता है ना, कोर्ट से ज़्यादा सेटलमेंट होती है यहाँ पर। मेरे अक्यूज ने मुझे करोड़ों रुपए देने का ऑफर किया था, जो कोर्ट की फाइल में भी लगा हुआ है, जिस पर उनकी बेल भी कैंसिल हुई थी एक बार, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। तो मेरा कोई आर्गुमेंट लिया ही नहीं गया, मेरे फैक्ट्स बताए ही नहीं गए। जज साहब पूरी तरह मूड में थे कि एक्विटल देना है। तो कोर्ट ने क्या ग्राउंड क्या बनाया? कोर्ट ने कहा कि मैंने जिस टाइम पर एसिड अटैक हुआ था उस टाइम पर मैंने एफआईआर में पूरा डिटेल नहीं बताई है। 161 की जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी, जो मेरे अटैक होने के बाद हॉस्पिटल में 1 महीने बाद हुई थी, जिसमें नाम मैंने बताया था, उसको कहा कि वो मैटर नहीं करती है, वो हम मानेंगे नहीं। जो मेरी 164 की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि वो डिले है इतना ज़्यादा, और मैंने उसमें आधे फैक्ट्स बताए हैं, और वो भी 164 की वैल्यू नहीं रखती है क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेट के सामने हुई है। तो फिर वैल्यू रखता क्या है? एसिड अटैक तो प्रूव है ना, मेरे चेहरे पर हुआ है, और जब चेहरे पे हुआ है तो किसी ने फेंका है ना, और जिसने फेंका है वो कन्विक्ट हुआ है जुवेनाइल में। तो फिर ये तो पूरी, और जो यहाँ पर एडल्ट एक्यूज है, जो जुवेनाइल में कन्विक्ट हुआ उसका कज़न है। तो ये सब तो पूरी चेन सब कुछ खुली है, सिर्फ देखने की ज़रूरत थी, जो जज साहब ने नज़रअंदाज किया है, जानबूझकर नज़रअंदाज किया है। आपके पास हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन है, तो कितनी उम्मीद लगती है कि वहाँ इंसाफ मिलेगा? देखो, सच बोलूं तो इस दुनिया से तो मेरा इंसाफ, मैं कहूँ कि वो उठ गया है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी हर उन लड़कियों के लिए जो हार ना माने। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, अब मुझे नहीं पता हुआ मेरी ज़िंदगी के 10 साल और लग जाएंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, वहाँ भी लड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा मकसद है कि कम से कम वो लड़कियाँ उम्मीद ना छोड़ें। और ये वरना आगे यही होगा, हर लड़की 1-2 लाख रुपये लेगी, सेटल कर लेगी केस को, यही तो होगा। चलो आप यानी शाहीन का ये साफ कहना है कि यहाँ ये पहली लड़ाई भले हार गई हो, लेकिन वो आगे उनकी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, क्योंकि उनके पीछे ऐसी तमाम पीड़ित लड़कियों की फौज है जो उन पर भरोसा करती हैं, और जिनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा दरका तो ज़रूर है, लेकिन इस टूटन के पीछे एक और उम्मीद भी है, जिस पर वो आगे अपना रास्ता बनाएंगी, और इंसाफ की लड़ाई उनकी जारी रहेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।